आप अगर इस वीडियो पे इस उम्मीद से आए हो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी कोचिंग की मार्केटिंग में सुधार ला पाओगे, उससे एडमिशन जनरेट हो जाएंगे और अगर आपको ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने को मौका मिलेगा तो बिल्कुल सही है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉर्ट्स पर, जो पिछले कई सालों से टीचर्स और क्रिएटर्स को ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो, कोचिंग ग्रोथ, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इन सभी पर गाइड करते आया है। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है, जिसमें मैं किसी एक मार्केटिंग टूल को पिक करूंगा। मेरा ऐसा मानना है मार्केटिंग इतनी वास्ट है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जितने कीबोर्ड के अंदर अलग अलग बटन है। तो आज हम पिक करेंगे बटन आई को और आई से शुरुआत करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम का कैसे यूज कर कर हम बनाते हैं हमारे क्लाइंट, हमारे कोचिंग ऑनर्स को 10x प्रॉफिटेबल। अब देखो भैया, 10x प्रॉफिटेबल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या किया हमने, चलो मैं एक रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने लूंगा। ये मेरे मोबाइल में मैं मेरे कस्टमर का अकाउंट ओपन कर लूंगा और उसके बाद में मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे हमने किया और कैसे आप कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ही समझिएगा कि इंस्टाग्राम एक ऐसा टूल है जो आज के टाइम पे वाकई में बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए और एज वेल एज पेड मार्केटिंग के लिए। देखो, हम जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी भी कोचिंग की ग्रोथ की प्लानिंग करने जाते हैं, तो हम कैसे शुरुआत करते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत होती है ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग से मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि विदिक शिक्षा नाम का एक चैनल है जिसपे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उनके इंस्टाग्राम पे 2,40,000 फॉलोअर्स भी है। अब देखिए, इससे पहले, हमारे आने से पहले सर कुछ इस टाइप के वीडियोस, फोटोज, है ना, इस टाइप के फोटोज और ये सब चीजें शेयर कर देते थे, राइट? ये सब चीजें सर शेयर बिल्कुल करते थे। सर एक कोई स्टोरी बताते थे, काम का दबाव बहुत ज्यादा है, ये देखिए, बात है, पुलिस बल की कमी है। ये दोस्तों, ये हाई कोर्ट का वीडियो है। इस टाइप के सर के वीडियो, इस टाइप के सर के वीडियोज आते थे, राइट? अब देखिए, इतना बड़ा चैनल है, इतने बड़े सब्सक्राइबर, इतनी बड़ी कोचिंग है, इसके बाद में भी उन्हें हम जैसे लोगों से जुड़ना चाहा कि भैया मार्केटिंग करो। तो हमने क्या किया? अब देखिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने चैनलाइज करा ब्रांडिंग को। कैसे ब्रांडिंग को चैनलाइज करा? तो जैसे देखिए, एक विदिक शिक्षा चैनल है, हमने एक और चैनल बनाया, उसी के चलते हमने एक और चैनल बनाया, हमने नाम दिया उसे जुडिशरी बाय विदिक शिक्षा। इस चैनल पे, विदिक शिक्षा वाले चैनल पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम जुडिशरी बाय विदिक शिक्षा वाले चैनल पे जाते हैं। अब ये चैनल पे 689 फॉलोअर्स है और जो पहला वीडियो गया है 30 मार्च को, पहला वीडियो गया है 30 मार्च को। देखिए, अब वाला वीडियो देख रहे हो ना, पहला वीडियो जो गया 30 मार्च को गया है और अभी तक हमने कुछ 12 पोस्ट डाले हैं और 12 पोस्ट में हमने 689 फॉलोअर्स को गेन किया है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप देखो, ये हमेशा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। इसके थ्रू हमने एडमिशन में इंप्रूवमेंट लिया है। कैसे किया है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर हमने सबसे पहला टास्क जो हमारा था कि हमें एक ब्रांड की तरह दिखना था। मनमोहन सर अपने आप में एक ब्रांड है, काफी अच्छे लेवल पे, बट स्टिल लोगों की साइकोलॉजी, जो बाइंग, देखिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग हैं, हमें एड्यूस्कॉर्ट से स्टूडियोज बनाने होते हैं, तो मुझे अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करना है, तो हर एक जगह पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। आप मेरे चैनल एड्यूस्कॉर्ट्स पे जाएंगे तो देखो, हम टीचर्स और क्रिएटर्स के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, उनको स्टूडियो सेटअप के बारे में बात करते हैं, ना ही हम टॉपिक से भटकते हैं। आज मुझे अगर चाहिए तो मैं ऐसे टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकता हूं इस चैनल पे जिससे मुझे मिलियन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, पर मेरा मोटिव मिलियन सब्सक्राइबर का कभी नहीं रहा। मेरा मोटिव है कि टीचर्स और क्रिएटर्स जो हमसे स्टूडियो परचेस करते हैं, जो हमसे कोचिंग की एप्लीकेशन परचेस करते हैं, वो लोग आकर हमें देखें। हमें कोई राम शाम से मतलब नहीं, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर हो या फिर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो हमारे डोमेन से, हमें ऐसे फॉलोअर्स और ऐसे सब्सक्राइबर से बिल्कुल दूर रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे बिजनेस के काम के नहीं है। तो जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपको फिर से एक मार्केटिंग पिच कर देता हूं, बड़ी खूबसूरती के साथ करता हूं। वो चीज आपको भी करना है जो आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे दिखना है। तो देखो भैया, एड्यूस्कॉर्ट्स बनाता है शानदार से स्टूडियो सेटअप, जिसमें डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, AI वाव के शानदार इक्विपमेंट के साथ वर्ल्ड क्लास स्टूडियो सेटअप हम लोग आपकी अपनी लोकेशन पे आके करते हैं। तो भैया, कभी भी मन करे करने का तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। ये मैंने अपने वीडियो में मार्केटिंग को एड ऑन किया है।
पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने जितनी भी बातें कही आपको वर्ल्ड क्लास स्टूडियो ये सब बनाती है, इस बात में सच्चाई भी है। तो ये सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पे दिखानी है। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तो हमने इंस्टाग्राम का एक शानदार सा लोगो बनाया। लोगो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर का भी लोगो था पर हमने लोगो को और बेहतर किया। इसके बाद में हमने यहाँ पर पूरा का पूरा बायो डाला है। बायो हमने क्लियर कॉल टू एक्शन रखे। जैसे हमने क्या किया है कि पहले सर का बायो जो था हर जगह पर वो था कि वो लॉ के सर एक्सपर्ट है और लॉ से रिलेटेड वो अवेयरनेस जनरेट करते हैं। देखो अवेयरनेस लॉ से रिलेटेड जनरेट करना एक अलग, पर रियलिटी क्या है कि हमें सर के कोर्स बेचने। तो मैं मार्केटिंग का पर्सन हूं, मुझे सीधे बेचना और सेल करना समझ में आता है, राइट। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी लिख दिया कि क्रैक जुडिशरी विद वैदिक शिक्षा, सिंपल लर्निंग, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, डेली लीगल अपडेट, स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बेचेस। अब इसके साथ में लिंक डालने का ऑप्शन होता है, हमने लिंक डाल दी। अब हमने जो सबसे बेस्ट काम जो यहाँ पे किया, हमने यूज किया एक स्ट्रेटेजी को जिसमें हमने थीम मेंटेन करी। जैसे वैदिक शिक्षा का लोगो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमने 3 कलर स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, जो YouTube के पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हमने 3 कलर स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। पहली जो है गोल्डन कलर, दूसरा है व्हाइट कलर और तीसरा है ब्लैक कलर। तो अब आप देखोगे वैदिक शिक्षा की वेबसाइट ओपन करके देखो, उनका YouTube ओपन करके देखो, उनका इंस्टाग्राम ओपन करके देखो, हमने कलर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, राइट। उसके बाद में अब आते हैं हम लोग पोस्ट पे। देखो पोस्ट पे के साथ साथ पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्टाग्राम के साथ में। तो देखो हमने क्या किया कि एक बड़ा चैनल है, देखो हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। अगर ये इतना बड़ा चैनल नहीं होता तो 689 इसके फॉलोअर्स नहीं होते। हाँ, पर इतनी गारंटी है 600-700 नहीं होते तो 4-5 दिन में 200 तो मैं कर ही देता। तो देखो पहले दिन ही हमने प्रॉपरली वैल्यू डाली, सर का वीडियो रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद में दूसरे दिन हमने क्या किया, कुछ मीम्स और मोटिवेशन को स्टार्ट कराया। तीसरे दिन हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कोर्स प्रमोशन स्टार्ट करा। चौथे दिन हमने क्या किया, सर की मोटिवेशनल रील डाली, फिर हमने प्रमोशन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में फिर हमने वैल्यू एड ऑन करी, फिर उसके बाद में हमने मीम डालना शुरू करे। देखो मार्केट की स्टूडेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे ही आपको पिच करना होता है। लोगों को मीम देखना पसंद है, मीम बनाइए। आपको बताओ बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी और बहुत सारी ऐसी कंपनी आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी क्या कर रही है, ऑफिस कल्चर के बारे में मीम बना रही है। बॉस का लेट आना, स्टूडेंट का जल्दी जाना, एचआर का इरिटेट करना, इस पे मीम बना रहे हैं। देखो एंड गोल क्या है कि आपके डोमेन के लोग इसको देखें और पसंद करें, तभी फॉलोअर करेगा। वैल्यू नहीं दोगे, सिर्फ मार्केटिंग करोगे या सिर्फ मीम बनाओगे या सिर्फ पढ़ाओगे या सिर्फ ऐसी सिर्फ वाली चीजें समझ में नहीं आती आज की जनता को। आज के टाइम लोगों को चाहिए मीम भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, उनको पर्पस दिखना चाहिए। व्हाई शुड आई फॉलो एनी पर्टिकुलर चैनल। देखो मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में बात करता हूं। मैं मेरे फॉलोअर्स सबको विजिबल होते हैं, राइट। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं लोगों को फॉलो करूं जो मेरे काम के लिए रिलेवेंट हो और जिनको फॉलो करने से मेरी इमेज पे कोई इंपैक्ट ना आए। तो भैया अगर मैं लॉ का स्टूडेंट हूं तो मैं लॉ की चीजें फॉलो करूंगा तो जस्टिफाइड होगा। तो हर कोई इंसान आजकल फॉलोअर सबको दिखते कि ये बंदा किसको फॉलो कर रहा है, तो बहुत ही कॉन्शियस होकर लोग समझदारी के साथ में फॉलो करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, वेरिएशन ऑफ कंटेंट डाला है। एक टाइप का कंटेंट कभी नहीं रखा कि एक टीचर की क्लिप डाल दी, नहीं, हमने मीम भी डाला, हमने सर के वीडियोस भी डाले, हमने कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी भी डाली। एंड मजे की बात मैं आपको बता दूं कि हमें किसी पे व्यूज आए, किसी पे व्यू नहीं आए, और जिस पर व्यूज नहीं आएंगे 4-5 बात हम उसको बंद कर देंगे, फिर कोई नई स्ट्रेटेजी। पर एक बात का हमने ध्यान रखा, ब्रांड कंसिस्टेंसी, डिजाइन, लोगो और कॉल टू एक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन, सब कुछ दिया। देखो मैं एक मजे की बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम आज के टाइम पे यूट्यूब बनने की कोशिश कर रहा है, सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आप देखोगे कुछ भी आप सर्च करते हो ना आजकल, तो आपको मिलने लगता है, सर्चिंग पे आने लगता है। पहले इंस्टाग्राम पे हैशटैग बेस्ड स्ट्रेटेजीज थी, आज वो सर्च बेस्ड हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज से आप इसका एसईओ ठीक करो। एसईओ ठीक करने से मतलब है जब आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो प्रॉपर लिखो, जब आप थंबनेल डालो तो प्रॉपर डालो, जब आप वीडियो बनाओ तो उसमें वो सारी बातें भी करो, वही चीज रखो। देखो आज के टाइम पे चीजें इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि वीडियो के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, थंबनेल में क्या बोला जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेटा टैग में क्या है, सब कुछ पता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को और सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म को, ट्विटर को सब कुछ पता है। एआई सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है। मतलब जितने टाइम में आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, उनके लिए वो सेकंडों का काम है आपको पकड़ना। तो कोई भी ऐसी हरकतें अगर आप करोगे ना, क्लिक बेट करने की कोशिश करोगे ना, काम नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ईमानदारी से कंटेंट बनाया,
टाइप्स ऑफ कंटेंट बनाया, प्रोफाइल को प्रॉपर मैनेज करा, एक थीम को, कंसिस्टेंसी को, एक ब्रांड को रखा, सर के थंबनेल अच्छे, फोटो वीडियो की एडिटिंग अच्छी, ये सब चीज करके हमने सीधे इंस्टाग्राम लॉन्च किया, चल गई। इस बीच क्या किया, कोर्स की लिंक, कोर्स, कॉल टू एक्शन, कॉलिंग, इन्हीं सब चीजों से हमने बढ़ा दिया। अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने के बाद फायदा क्या हुआ, हर टीचर, हर क्रिएटर, हर एक नए पर्सन का एक डिस्ट्रीब्यूटर वाला नेटवर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना है जो ब्लॉगिंग करता है, तो मेरा सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस, मेरे आसपास के लोग, मेरे फैमिली के ग्रुप, सबको भेजो। विदिक शिक्षा इतना नोन प्लेटफॉर्म है, हमने क्या किया, जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर प्रमोट करना शुरू करा, बताया कि भैया विदिक शिक्षा एक नया चैनल आया है, जुडिशरी बाय विदिक शिक्षा, और उसको फॉलो करने के लिए लोगों को इन्वॉल्व किया। बहुत ज्यादा नहीं किया, बहुत ज्यादा करना भी खराब होगा। मुझे चाहिए वैल्यूएबल ऑडियंस, वो ऑडियंस जो मुझसे एक्चुअल में वो खरीदना चाहे जो हम बेचना चाहते हैं। तो देखो, आप भी देखो, इस वीडियो का मोटिव पे मुझे क्या लिखना पड़ा, कोचिंग से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, क्रिएटर से रिलेटेड, बहुत लिमिटेड इकोनॉमी है ये, बट फिर भी मैं फोकस उसी चीज पे हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने और क्या दिमाग लगाया, तो हमने भाई जो कंटेंट हम बना रहे हैं, जो मीम हम बना रहे हैं, ये सब हम वैदिक शिक्षा जैसे दूसरे चैनल है, जैसे जुडिशरी बाय PW, जुडिशरी बाय स्टडी IQ, जुडिशरी गोल्ड, हमने कोई रीइन्वेंट द व्हील वाली पॉलिसी नहीं अपनाई। मैंने क्या किया भाई, ये लोग अच्छा कर रहे थे, इनको देखा, इनको समझा क्या लोगों को पसंद आ रहा है, वैसे वैसे बनाना शुरू किया। जैसे हमने ये AI वाली रील देखी, और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केसेस सुनता हूँ, मेरे पास पावर होती है बेल देने की, 3 से 7 साल तक की सजा देने की। मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। तो देखो ये चीज अच्छी चल रही थी, ये AI वाली, तो हमने डाल दी। अब इसकी रीच आप देखोगे तो इसकी रीच भी ठीक ठाक है। अभी नए चैनल पे ये 1700 लोगों तक पहुंची है, यही उठ के वायरल हो जाएगी। एंड वायरल हुई तो भैया हमारा ये जो चैनल है एकदम से रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। अब इस पे हमने स्टोरी प्रॉपर डाली, देखो हर चीज की स्टोरी प्रॉपर डाली है, जितनी रील, जितने पोस्ट, पूरा दिखाया नहीं लोगों को, बोला आओ हमारी प्रोफाइल पे वॉच करो, देखो, ये सब किया हमने। तो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑर्गेनिकली रीच दिलाता है, ऑर्गेनिकली एडमिशन दिलाता है, द बेस्ट पार्ट, आपको आपके डिजिटल बिजनेस में जिंदा है इस बात का एहसास दिलाता है। आज के टाइम पे अगर आपका वेबसाइट एक्टिव नहीं है, आपका ऐप एक्टिव नहीं है, आपका इंस्टाग्राम एक्टिव नहीं है, आपका फेसबुक एक्टिव नहीं है, तो लोग समझते हैं कि धंधा डेड है। सच बता रहा हूं आपको मैं, आपको गलत लग रहा है ऐसा? सोच के देखिए कि अगर किसी इंसान ने आपके कोचिंग के बारे में सर्च करा और आपका इंस्टाग्राम पे 5-25 दिन से कोई पोस्ट ही नहीं डाला है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं डाली है, तो उसे लगेगा कि भाई ये कोचिंग उतना सीरियस नहीं है। गूगल बहुत कुछ रिकमेंड करता है, बहुत कुछ रिकमेंड करता है, इंस्टा स्टोरी रिकमेंड कर देता है, यहाँ तक कि आपके पोस्ट गूगल के सर्च पे आ जाते हैं, सर्च इंजन में आपकी इमेजेस आ जाती है, यूट्यूब के थंबनेल आपके सर्च इंजन में आते हैं। तो भैया बहुत आगे बढ़ चुका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको क्या करना है, आपको भी स्मार्ट बनना है। बहुत ही प्रैक्टिकली आसान तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश करी है, इसको समझिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आपका कमेंट इसलिए आता है कि इस टाइप के वीडियोस को मैं कंटिन्यू रखूं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपका वेट करूंगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा, और आपके कोई सजेशन हो जो मुझसे मिस हुए हो तो प्लीज बताइए, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। एड्यू स्कॉट्स आपके साथ है हमेशा, स्टूडियो से लेकर आपकी ग्रोथ तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।